बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मौजूदा चुनतखीब हुकूमत फार्म 45 से जितना बचने की कोशिश कर रही है, फार्म 45 दोनों से, उतना ये इनके गले पड़ता जा रहा है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी आज कुछ अहम तरीन सवालात उठा दिए गए हैं उस ऑर्डीनेंस पर, जिस ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो रिटायर्ड जजेस थे उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात किया जाना था और उनके पास जाना था फार्म 45 वाला मामला। लेकिन इस सदारती ऑर्डीनेंस पर भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी सवालात उठा दिए हैं और ये जो ऑर्डीनेंस है, इस ऑर्डीनेंस को चैलेंज भी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। दो बड़ी अपडेट्स डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मामले पर, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फिर नाज़रीन, आज इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। तो एक तो इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने ऑब्जर्वेशन हैं कुछ कमरा अदालत में, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का रवैया बड़ा पोलाइट था टुवर्ड्स इमरान खान। इमरान खान और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब से एक जज साहब ने कुछ गिले शिकवे भी किए। वो गिले शिकवे क्या थे और क्या वो गिले शिकवे जायज़ थे भी या नहीं थे, इस पर भी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और फिर इसी तरीके से जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने शहबाज शरीफ साहब को आज पकड़ा है। वो जो उन्होंने कहा था ना जी कि अदलिया में काली भेड़ें हैं, इस पर इन दोनों जजेस की जानिब से क्या एक पैगाम जो है वो दिया गया है शहबाज शरीफ को, क्या रिमार्क्स इन्होंने दिए दौरान समात, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको इमरान खान साहब जो आज नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के ज़रिए डयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उस पर डिटेल्स बताता हूँ जी। एक तो इमरान खान साहब ने, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे थे और ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर ये काफ़ी इस वक्त ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि एक फ़ोटोशॉप जो तस्वीर थी इमरान खान साहब की ब्लू शर्ट में, वो काफ़ी वायरल की जा रही थी और कहा जा रहा था जी कि ये आज की तस्वीर है इमरान खान साहब की। तो एक तो आपको ये बताता चलूँ कि आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी तस्वीर इमरान खान साहब की आज नहीं लीक हुई सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से। और अगर इमरान खान साहब का हुलिया बताऊं तो इमरान खान साहब लास्ट पेशी की बनिस्बत आज की जो इमरान खान साहब की पेशी थी उसमें ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे। तस्बीह इमरान खान साहब ने हाथ में पकड़ी हुई थी और तस्बीह में जो वो पढ़ते हैं वो पढ़ रहे थे, और डार्क ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी और बटन्स वाली शर्ट थी, और वाइट जो बटन थे वो उस शर्ट पर लगे हुए थे, और फुल स्लीव्स, फुल बाजू की जो शर्ट थी इमरान खान साहब ने पहनी हुई थी। तो ये इमरान खान साहब का हुलिया था। और जो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर वायरल हो रही है वो फ़ोटोशॉप है, इमरान खान साहब की कोई तस्वीर आज बाहर नहीं आई। बहरहाल जो हुलिया था इमरान खान साहब का वो मैंने आपको बता दिया। और एनर्जेटिक और फ्रेश आज इमरान खान साहब ज़्यादा लग रहे थे लास्ट हेयरिंग जो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया। और आज इमरान खान साहब ने चूँकि गुफ्तगू भी की है, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुकालमा भी हुआ है, तो उनकी गुफ्तगू से भी ये मुझे ऑब्ज़र्व हुआ कि वो आज ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक है। क्या गुफ्तगू हुई है, क्या मुकालमा हुआ जी? जब केस की समात आलमोस्ट एंड हो गई, मखदूम अली ख़ान साहब ने आर्गूमेंट्स अपने दे दी और ख्वाजा हारिस साहब को ने कहा जी कि मुझे 3 घंटे आर्गूमेंट्स के लिए चाहिए। तो इमरान खान साहब की तब बारी आई। तो इमरान खान साहब से फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब आपने भी इस केस में जो दलाइल वगैरह हैं वो देने हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा जी, ये सुनिए। एक तो इमरान खान साहब ने हाईलाइट किया जी कि मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्तें आपके पास ज़ेरे इल्तवा हैं। एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है। आप मेहरबानी फरमाकर इन केसेस को जल्द समात के लिए मुकर्रर करें। तो ये इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि एक कर्नल के हुक्म पर जेल के अंदर जो उनसे कुछ रवैया है वो रवा रखा जा रहा है, उनसे वकला टीम की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और इस केस से मुतल्लिक वो दलाइल क्या देंगे, वो दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन इसमें इस केस से मुतल्लिक बहुत सारे जो मवाद हैं वो उनके पास नहीं है। ये इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आपको एक तो इस केस से मुतल्लिका सारा मवाद भी मिल जाएगा और आपको वकला जो टीम है उससे मुलाकात की भी इजाज़त
होगी और इस केस में अगर आपके वकील दलाइल देंगे तो फिर आप दलाइल नहीं दे पाएंगे। तो इस पर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि दलाइल मैं दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्कशन तो मैंने वकील से ही करनी है। तो इस पर कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि ठीक है, आपको वकील से मिलने की इजाज़त देते हैं। ख्वाजा हारिस साहब को इजाज़त दी गई कि आप इमरान खान साहब से जब चाहें जी आप मुलाकात कर सकते हैं और इस केस से मुतलिक जो मवाद है वो भी इमरान खान साहब को फराहम किया जाए। तो इस पर तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये हुक्म दे दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो मेन मुद्दा उठाया कि जो केसेस पेंडिंग है आप उन केसेस को क्यों नहीं लगा रहे, और कर्नल साहब का जो जिक्र किया, तो ये मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान साहब ने हाईलाइट किए मामले। इन मामलों के ऊपर चीफ जस्टिस की जो खामोशी है वो जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि आखिर एक सवाल उठाती है कि वो इन चीज़ों के ऊपर क्यों खामोश हैं, इन पर उनकी जानिब से क्यों जो रिस्पॉन्ड है वो नहीं किया गया। और जो कर्नल साहब का इमरान खान साहब ने कहा, इस पर चीफ साहब की जानिब से क्यों कुछ नोटिस भी ले सकते थे कि एक कर्नल के हुक्म पर इमरान खान साहब के साथ ये सब चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। बहरहाल जी, ये जो मुख्तसर सा मुकालमा है 3-4-5 मिनट का, ये इमरान खान और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान हुआ और इसके साथ ही केस की समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और चीफ साहब ने कहा कि शेड्यूल को देखा जाएगा और जो एक डेट आएगी वो फिर उसके मुताबिक दे दी जाएगी, लेकिन पहले हफ्ते में इस केस की समाअत होगी। तो इमरान खान साहब जून के पहले हफ्ते में इस केस में जो दलाइल हैं वो देंगे। तो ये तो इमरान खान साहब के हवाले से पोर्शन हो गया आज की समाअत में। दूसरे नंबर पर जी, आज चीफ जज साहब की जानिब से गिला किया गया एक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से। क्या गिला किया गया पहले आपके सामने रखते हैं जी। उन्होंने इसी केस की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में ये कहा कि हमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत से भी गिला है। जब हुकूमत तब्दील होती है तो मुखालफिन पर मुकदमात बना दिए जाते हैं, दाएँ तरफ वाले बाएँ तरफ जाएँ तो नैब को इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट अपने मसाइल ख़ुद हल क्यों नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकदमात क्यों लाए जाते हैं। तो ये जी उन्होंने शिकवा किया कि जब आपकी हुकूमत थी तो तब ये जो सारे आज हुकूमत में हैं ये इनके ऊपर नैब मुकदमात थे, तो फिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन इमरान खान साहब के टाइम पर उन पर मुकदमात नहीं बने थे, वो पहले के ही थे जो बाद में चले हैं। बहरहाल जी, ये आज एक शिकवा सा भी किया गया क्योंकि ये जो तरमीम वगैरह है वो भी चैलेंज इमरान खान साहब ने की थी और फिर उसके बाद उनके हक़ में फ़ैसला आया और फिर वफाकी हुकूमत ने जो है वो इसको चैलेंज किया इस और अपील में आए। अच्छा, आज जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से, जिसमें वो तरमीम की गई और एक तो नैब का जो मामला था वो 14 दिन से 40 दिन पर ले गए और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जजिस थे वो रिटायर्ड जजिस लगाने का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, इस पर जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी आज जो सवालात हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर उठाए हैं। और क्या कहा है जी कि पहले नैब कानून बनाया और अब आपने ऑर्डिनेंस बना दिया। ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा, यानी कि उन्होंने ऑर्डिनेंस के ऊपर जो सवालात हैं वो उठाए। अब पहले आप ही ने जो नैब कानून बना उसमें 90 रोज़ था और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ गया और फिर उसके बाद आपने ख़ुद उसको चैलेंज कर दिया और आपने कहा जी कि 90 रोज़ नहीं 14 रोज़ ही होना चाहिए। और फिर जो है अब आपने ख़ुद ऑर्डिनेंस फिर जारी कर दिया कि 14 रोज़ नहीं 40 रोज़ होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, यानी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने सवालात उठाए और इन सवालात में जो ऑर्डिनेंस जारी करने की एक बदनीयती थी वो भी बादिउल नज़र में एक जो है वो एक तरह से उस तरफ भी मामला जाता है कि ये तो फिर बदनीयती पर मबनी हुआ ना कि आपने ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया और एक इमरान खान साहब को आपने इसमें करने के लिए ये काम जो है वो किया। तो बहरहाल जी, ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स थे और जो सवालात थे इस नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर वो भी उठाए और कहा तो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ऑर्डिनेंस फिर दूसरा भी जारी हुआ है जो जजिस वाला है। बहरहाल उस जजिस वाले ऑर्डिनेंस पर भी मैं आता हूँ जी। और उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज की समाअत में ही नवाज़ शरीफ की सज़ा माफ़ी पर भी जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं। वो क्या है वो आपको बताता हूँ, फिर वो मामला फॉर्म 45 वाले मामले के ऊपर मैं आता हूँ जी। अच्छा, क्या नैब सेशन 9(5)A में तब्दीली करके मियाँ नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई। मियाँ नवाज़ शरीफ का केस असासों का था जिसमें बार सबूत वाली शिक
तब्दील की गई। ये जो रिमार्क्स हैं वो जस्टिस अतर मिल्ला साहब की जानिब से दिए गए। जस्टिस अतर मिल्ला ने यह तब कहा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फैज़ ईसा ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि क्या नैब तरमीम से मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि नैब तरमीम से जराइम की नोयत को वाज़े किया गया। तो इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कुछ लोगों की सज़ाएँ नैब तरमीम के बाद ख़त्म नहीं हुई, सवाल किया और फिर उन्होंने ये नवाज़ शरीफ वाला जो है वो इसको हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया और फिर बताया कि कैसे जो नवाज़ शरीफ की सज़ा थी वो ख़त्म की गई। यानी कि ये भी अगेन इनकी जो बदनीयती थी उस पर एक किस्म का पॉइंट आउट किया गया कि ये फिर बदनीयती हुई कि आपने ये लेकर आए नैब में तरमीम की और फिर जो सज़ाएँ थी वो ख़त्म हो गई और अब जो ऑर्डीनेंस है वो ले आएँ और अब इमरान खान के टाइम के ऊपर आप जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी आज कमरा अदालत में जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, इसीलिए पूरी समात के ऊपर तो मैं नहीं आ रहा, लेकिन मुख्तसर जो चीज़ें हुई हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज बराह रास्त समात ना दिखाने का भी फ़ैसला हुआ। जस्टिस अतर मिल्ला हक़ में थे कि बराह रास्त दिखाई जाए, दीगर 4 जजेस जो थे वो हक़ में नहीं थे, तो इसलिए बराह रास्त नहीं दिखाई गई। लेकिन इसमें बड़ा एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा दिलचस्प होगा। इसमें क्या लिखा जाएगा कि दरख्वास्त गुजार ने क्या दलाइल दिए, हुकूमत ने क्या कहा और फिर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद क्यों की। तो किसी ने तो केपी हुकूमत एडवोकेट जनरल केपी ने दरख्वास्त दी थी लाइव वाली, तो उन्होंने तो दलाइल ही नहीं दिए, ना ही अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, तो दरख्वास्त मुस्तरद कैसे हो गई। भाई आप दोनों तरफ दलाइल सुनते हैं, वो दलाइल हुक्मनामे में लिखे जाते हैं और फिर वजूहात बयान की जाती हैं और एक बंदे के दलाइल को माना जाता है कि इस दलाइल ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो सुना ही नहीं गया, खुद से ही जो फैसला था वो कर दिया गया। तो ये जी यहाँ पर भी एक अहम जो सवाल है वो पैदा होता है। तो ये अच्छा, आखिर में जी इसी समात के दौरान वो काली भेड़ों वाला क्या मामला हुआ, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं, तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल से दौरान समात ये मुकालमा किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा है, फ़ैसला पसंद का आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं अखबार पढ़ता हूँ और टीवी भी और सोशल मीडिया भी देखता हूँ। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर कहा जी कि वो आपके हवाले से नहीं था। और फिर इसी तरह से जस्टिस अतर मिल्ला ने आखिर में अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि हम काली भेड़े नहीं हैं, हम काले भूंड हैं। अब भूंड जो है वो इस तरह का वो होता है कि अगर वो डस ले तो फिर उसके डसने से कोई बचता नहीं है। तो ये इशारा किनारों में जो बात है वो जस्टिस अतर मिल्ला साहब की जानिब से आखिर में ये कही गई है। तो ये जी आज की जो कार्रवाई थी, इसका मुख्तसर सा अहवाल, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं जी। अब मैं आता हूँ जी फॉर्म 45 वाला जो मामला है जी। अच्छा, ये जो ऑर्डीनेंस है जो 6 जो जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात नहीं किए जा रहे और उनमें अब ये किया गया है जी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो तैनात होंगे ताकि वो फिर हुकूमत अपनी मर्ज़ी से रिटायर्ड जजेस तैनात कर दे और वो फिर अपनी मर्ज़ी से इनके कोई भी किसी को भी ये तैनात कर सकते हैं रिटायर्ड जज को, और जो आज़ादाना जज हैं उनको ये तैनात नहीं कर रहे। साफ पता चल रहा है जी कि इनको डर है कि फिर फॉर्म 45 का ओरिजिनल मामला खुल गया तो फिर तो हमारी बचत कोई नहीं है। तो इस वजह से ये जो ऑर्डीनेंस है ये जारी भी मुबैना तौर पर हुए मेरे ख़्याल से और सारी चीज़ें वगैरह भी की गई। बहरहाल इस ऑर्डीनेंस को अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इसमें ये कहा गया है दरख्वास्त के अंदर कि ये बदनीयती पर मबनी है, ये जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है। आपको दरख्वास्त बता देता हूँ जी कि वफाकी हुकूमत को वज़ारत कानून को इसमें फ़रीक बनाया गया है और इसमें यह कहा गया है कि सदारती ऑर्डीनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट भी फ़ैसला दे चुकी है कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 नाम दिए हैं, इलेक्शन कमीशन 1 हफ़्ते के अंदर इन्हीं को ही तैनात करे, वरना ये ऑटोमेटिकली तैनात हो जाएंगे और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट फिर इनके पास जो केसेस हैं वो भेजें। और साथ ही ये इसका भी हवाला दी और ये भी कहा कि ये बदनीयती पर मबनी है और जो चीज़ें सामने आ गई हैं उससे तो अब जिस तरह से चीफ़ जस्टिस भी खुद सवाल उठा रहे हैं तो वो जाहिर यही करता है कि ये फिर नीयत के ऊपर ही है कि आपने कैसे ऑर्डीनेंस जारी कर सकते हैं जी, कोई वजह ही नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह से जी इस ऑर्डीनेंस का इतलाक़ इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। इस्तदा की गई कि सदारती ऑर्डीनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देते हुए पटिशन के हतमी फ़ैसले तक इस ऑर्डीनेंस का जो इतलाक़ है वो रोक दिया जाए। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो हुई है और ये ऑर्डीनेंस चैलेंज हो गया है। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और नई इंक्वायरी खुल गई है। जो इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट था उससे जो एक ट्वीट हुई थी वो
हमीदुर रहमान कमीशन और शेख मुजीबुर रहमान और उस वक्त की जो अस्करी क़यादत वगैरह थी उनके हवाले से, तो इस पर जी FIA ने एक इंक्वायरी लॉन्च कर दी है इमरान खान के अगेंस्ट कि वो किस तरह से हो गई ट्वीट और इमरान खान ने वो जो ट्वीट है वो क्यों किया है, और इसका आज बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी जारी हो गया। देखें आप FIA इसमें क्या इंक्वायरी करता है, और मेरे ख्याल से इसमें भी शायद इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी वगैरह है वो डाली जाए और एक और नया केस इमरान खान के अगेंस्ट खोला जाए। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।